बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, बहुत सारे आप लोगों के सवालात और रोज़ाना हमारे पास आ रहे हैं और उनके जवाबात बहुत ज़्यादा जल्दी देने में दुश्वारी भी पेश आ रही है। तो अक्सर सवालातों के जवाबात हम टेक्स्ट के ज़रिए डायरेक्टली जिस प्लेटफॉर्म पर भी सवालात होते हैं वहाँ पर दे देते हैं। कुछ बाकी रहते हैं बहुत ज़्यादा जिनके डिले हो जाते हैं, 8-8 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन जिनके पहले सवालात थे तो उनके वीडियोज़ अभी बना रहे हैं। तो सैयद रेहान साहब ने सवाल पेश किया था, काफ़ी दिन हो चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। हम माज़रत चाहते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है आपके जवाब देने के लिए। खैर, आपने सवाल ये किया है कि मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि शावर से नहाने का सही तरीक़ा क्या होगा? अगर जिस्म में नापाकी भी लगी हुई हो तो किस तरह से साफ़ सफाई की जाएगी? और शावर के ज़रिए ओनली शावर, सिर्फ शावर होगा, यानी ऊपर जो लटका होता है उससे ही हमको नहाना है, उसके अलावा कोई ज़रिया नहीं है। तो ख़वातीन भी इसके ज़रिए नहा सकती है, तो फिर तरीक़ा आप बतलाइए। सैयद रेहान भाई, आप किसी भी चीज़ से नहाएं, शावर के नीचे डायरेक्टली नहाएं या फिर जो बहता हुआ पानी होता है, दरिया होता है या फिर कुआं होता है, कहीं पर भी आप वन टाइम नहाना चाहते हैं और आपकी बॉडी पर नजासत भी है, नापाकी भी है, आप यही पूछना चाहते हैं, तो इसका सही तरीक़ा तो ये है कि आप पहले वज़ू कीजिए। शावर लेने से पहले आपको बाहर से ही अच्छी तरह वज़ू बना लेना है। अगर आपके वॉशरूम में, आपके जो बाथरूम है, उस बाथरूम के अंदर बाल्टी, मग्गा ऐसी सिस्टम नहीं है, तो बाहर से ही आप अच्छी तरह वज़ू बना लें। और वज़ू बनाने के बाद आपकी बॉडी पर अगर कहीं नजासत है, कहीं नापाकी है, तो उस नापाकी को रिमूव कर दें। पहले से ही आपको ये काम कर लेना है, फिर उसके बाद में आपको गुस्ल करना है। यह है सुन्नत तरीक़ा। अगर आप इस सुन्नत तरीक़े पर अमल करेंगे तो कहीं पर भी जाए, आपकी बॉडी पर से नजासत ऑलरेडी पहले से ख़त्म हो चुकी है। बस आपको सिर्फ पानी बहा लेना है 2 मरतबा 3 मरतबा। तो ये शावर के नीचे गुस्ल करने का मर्द के लिए भी और ख़ातून के लिए भी बहुत आसान तरीक़ा है। दूसरी कंडीशन यह है कि अगर कुछ ऐसा हुआ कि आपने गुस्ल के पहले वज़ू नहीं किया था और आपकी जो बॉडी थी उसके ऊपर नजासत थी, उस नजासत को भी रिमूव नहीं किया था, तो फिर शावर लेने के वक्त ही जहाँ जहाँ पर नजासत है अच्छी तरह मल कर, रगड़ कर, किसी जो घसने वाली जो चीज़ें होती है उनके ज़रिए अच्छी तरह घस के, रगड़ के उस नजासत को ख़त्म करना ज़रूरी है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। जब आपकी बॉडी पर से पूरी नजासत ख़त्म हो गई है तो नजासत के ख़त्म होने के बाद आपका गुस्ल मुकम्मल हो गया है। आप ही कहते हैं कि दूसरा सवाल ये है कि नापा कपड़ा पहनकर शावर सही होता है या नहीं? अगर नापा कपड़ा पहनकर आप गुस्ल कर रहे हैं तो यहाँ पर शर्त ये होती है कि आप ऐसे पानी में नहाएं जो बहुत ज़्यादा आपके बदन से बह रहा हो। जैसे शावर के नीचे आप नहा रहे तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा पानी आपकी बॉडी से टकरा करके, रगड़ के, मल के नीचे गिर रहा होता है। और इसी गिरने के चक्कर में वो पानी आपके जो मान लीजिए लोअर आपका है, वो लोअर नापाक है, गंदा है, तो उसके ऊपर इतना पानी गिर जाए कि उस लोअर की नजासत पूरी तरह बह गई है, ख़त्म हो गई है, तो फिर आपका लोअर भी पाक हो चुका है और आपकी जो बॉडी थी वो बॉडी भी पाक हो चुकी है। यही मसला होता है। अरबाज खान कहते हैं कि मुफ्ती साहब, बाल्टी से बाल्टी एक मरतबा नापाक हो गई, ठीक है, और उससे बहुत सारे लोगों ने गुस्ल कर लिया है, तो फिर बाद में हम उस बाल्टी को पाक कर देते हैं, तो जिन लोगों ने पहले उस नापाक बाल्टी से गुस्ल किया है उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों का गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि जिस पानी से आप नहाने की कोशिश कर रहे हैं वो पानी इस कंडीशन में नहीं है कि आपको नजासत से निकाल कर पाकी के अंदर दाखिल करवा दे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है तमाम लोगों का गुस्ल सही नहीं हुआ। लेकिन आमतौर पर यह देखने में आता है कि मान लीजिए आपके फैमिली के अंदर कुल 7 मेंबर हैं, 7 मेंबर में का पहला मेंबर आपके बाथरूम में गया है और उसकी बाल्टी नापाक थी और उस नापाक पानी से उसने अपने फुल बॉडी को धो लिया है, गुस्ल कर लिया है, तो यहाँ पर इस केस में उस बंदे का अभी तक गुस्ल नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। जब दूसरा बंदा अंदर जाता है और नहाने की कोशिश करता है तो देखता है कि बाल्टी तो खाली है,
फिर दूसरा पानी भरने की कोशिश करता है, तो उसके पहले एक फितरी अमल ये होता है कि वो आदमी थोड़ा सा पानी डालकर उसको खंगाल लेता है, यानी उसमें का जो पानी होता है वो भी बहा देता है, ऊपर से थोड़ा बहुत पानी डालकर उसको बहा देता है। तो ऐसी कंडीशन में वो बाल्टी पाक हो जाती है। तो दूसरे बंदे ने जब पाक कर लिया है तो वो खुद पाक था, उसकी बाल्टी पाक थी, उसका पानी पाक था। बाद में आने वाले जितने भी 5 लोग होंगे उन तमाम लोगों का इस छठे वाले आदमी के साथ गुस्ल सही हो गया। यहाँ पर सिर्फ पहले वाले बंदे का गुस्ल मुकम्मल नहीं हुआ है। इसीलिए तो जब भी आप जा रहे हैं, मान लीजिए गुस्ल करने के लिए, पाकी के लिहाज से नहीं बल्कि एक फितरत का तकाजा होता है कि नहीं भाई एक आदमी ने गुस्ल किया था, अब चलिए इसमें का जो बचा हुआ पानी है उसको भी फेंक देते हैं और थोड़ा सा पानी डालकर यूँ ही सफाई की गरज से उसको खंगाल देते हैं। अगर आपने ऐसा काम किया है तो बहुत सारे लोग फालतू के टेंशन और फालतू के डिस्टर्बेंस से खुद ब खुद बच जाएंगे। MD अलीम, अच्छा मोहम्मद अलीम, इनका सवाल ये है कि अगर किसी को बच्चा नुकसान होता है, समझ में नहीं आया जी। कहते हैं कि अगर किसी को बच्चा नुकसान होता है तो उसको अगर खून आ जाए तो वो खून भी ने पास वाला, नहीं समझ में आ रहा है भाई, आपने जो भी लिखा हुआ है वो समझ में ही नहीं आ रहा है। जब समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको समझा भी नहीं सकते हैं। सलाम, यूज़र भाई कहते हैं कि सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम हज़रत, पेशाब करके सिर्फ़ ऊपर वाला हिस्सा ऊपर पानी डाल देने से ही पाकी हासिल हो जाएगी या फिर हाथ से भी धोना ज़रूरी है? और मैं पेशाब करके 15 मिनट तक कतरे आने का वेट करता हूँ, साथ में बार बार टिश्यू से इस्तिंजा भी करता हूँ, लेकिन 15 मिनट के बाद भी जब टिश्यू रखता हूँ तो वहाँ पर पेशाब का कतरा लगा हुआ होता है। इसमें मुझे क्या करना चाहिए? मतलब पेशाब की नली में अंदर पेशाब मौजूद होता है, खुश्क नहीं हो जाता है पूरा, फिर अच्छा बड़ी काफ़ी परेशानी है आपकी इस यूज़र भाई। जब भी आप सवाल करें ना तो सवाल करने से पहले अपना नाम भी ज़रूर तहरीर कर दिया करें, समझ में आ जाएगा कौन है। खैर, आपने जो परेशानी बतलाई है उस परेशानी का हल ये है कि आप इस्तिब्रा कर लें। अब ये इस्तिब्रा के लिए आप 15 मिनट का वक्फ़ा डालते हैं। दिन भर में अगर आपको 5 मरतबा पेशाब आ जाए तो 15 से इसको ज़रब दिया जाए 75 मिनट। दिन भर के आपके 75 मिनट सिर्फ इस्तिंजा खाने में वेस्ट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका हल ये है, अच्छा पहला आपका सवाल ये था कि सिर्फ पानी डालने से काम हो जाएगा या फिर हाथ से मलना ज़रूरी है? तो हाथ से मलना बिल्कुल वाजिब ज़रूरी फ़र्ज़ नहीं है। बिना हाथ से मले भी सिर्फ ऊपर से आपने मग्गे से पानी डाला या फिर हैंड शावर था उसका यूज़ किया और नजासत ख़त्म हो गई है तो फिर आपकी पाकी हासिल हो गई, हाथ लगाने की क़तन ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आप जिस वक्त इस्तिंजा खाना जाते हैं तो जाने के बाद में एक मरतबा पेशाब से फारिग हो गए, थोड़ा सा खंगाल लीजिए, थोड़ी खांसी कर लीजिए या फिर अपनी जगह से थोड़ी देर खड़े रहकर नीचे बैठ जाइए और वो पेशाब की नाली में कितने भी कतरे हो कैसे भी वो निकल ही जाएंगे। वो 15-15 मिनट तक, आधा घंटे तक अंदर बैठे नहीं रहते। तो ये शायद आपको वहम हो रहा है या फिर ये कि आप उसी के अंदर ज़ाहिर से बात लगे हुए हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। तो आपको इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलना है। 1-2 मिनट 3 मिनट आप इंतज़ार कीजिए, उसके बाद में पानी का यूज़ कीजिए, टिश्यू का यूज़ कीजिए, बाहर आ जाइए। ये जो वहम होते हैं, ये ख़यालात होते हैं, अगर वाक़तन वहम है तो फिर इसको भुला देना है। और अगर आपको पेशाब का कतरा निकलने की बीमारी ही है तो इस बीमारी का आपको इलाज करवा लेना चाहिए। जब तक इलाज नहीं होता है तब तक आप एक काम ये कीजिए कि इस्तिंजा से फारिग होने के बाद टिश्यू को आपके जो लोअर है अंडरवेयर होती है उसके नीचे टिश्यू रख ले। जब भी पेशाब का कतरा आएगा उस टिश्यू को निकाल कर फेंक दे। बाद में इस्तिंजा करके वहाँ पर एक नया पेपर रख ले। इस तरह अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए और इलाज की कोशिश करें। नाहिद, इनका सवाल ये है कि नाहिद गज़ाला, इनका सवाल है कि जिनके घर में कुत्ता पालते हैं तो क्या उनके घर जाने से उठने बैठने या फिर उन लोगों के यहाँ पर खाना खाना, हाथ मिलाना, इन सब चीज़ों का इस्लाम में क्या हुक्म है, प्लीज़ बतलाइए।
इस्लाम का हुक्म ये है कि कुत्ते शौकिया तौर पर पालना बिल्कुल नाजायज़ हराम है। अगर किसी के घर में शौकिया तौर पर कुत्ते पाले जाते हैं, जैसे बहुत 10,000 वाले, 20,000 वाले, 5,000 वाले ऐसे कुत्ते खरीद कर लाते हैं और घरों के अंदर बैठा देते हैं, सोफ़े पर बैठते हैं और स्लीपिंग में उनके साथ होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें शरीयत की रूह से बिल्कुल नाजायज़ है, इनसे बचना है। अगर कोई बंदा आप उसको समझाते हैं फिर भी मानता नहीं है, तो आप उससे नाराज़गी का इजहार कीजिए कि भाई आपने अपने घर में कुत्ता रखा है, और जिस घर में कुत्ता होता है उस तस्वीर होती है, वहाँ पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो हम भी यहाँ पर आपके यहाँ नहीं आने वाले। इस तरह क़त्अ ताल्लुक़ कीजिए, तो वो लगेंगे यार ये तो हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा यार है, कुत्ते की वजह से हमारे घर में नहीं आ रहा है, तो फिर इंशाल्लाह उसको सीख मिलेगी, सबक मिलेगी, और उसके बाद में अपने घर से कुत्ता निकाल कर बाहर रख देगा। चौकीदारी के लिए कुत्ता पाला जा सकता है, घर के बाहर बैठा हुआ है, उसकी एंट्री आपके घर में नहीं होती है तो ठीक है। अच्छा, जिसके घर में कुत्ता है आप कहती हैं कि उनके यहाँ पर जाना बैठना मत जाइए आप, क्योंकि जिस घर में कुत्ता होता है आप यकीन के साथ कोई बात नहीं कह सकते हैं कि पता नहीं कुत्ते ने कहाँ पर अपने जो मुंह की राल होती है, लुआब होता है, कहाँ कहाँ पर उसने टच किया है, कहाँ पर छुआ है, इसके बारे में आप यकीनी तौर पर कह नहीं सकते। अगर आप परेशान हैं तो उनके घर पर ना जाइए, और अगर आप चले गए हैं तो जाने के बाद में सिर्फ किसी भी चीज़ के ऊपर शक करके कि हो सकता है कुत्ते ने वहाँ पर चाट लिया हो, वहाँ पर उसका लुआब गिर गया हो, सिर्फ शक और वहम की वजह से आप किसी चीज़ को नापाक भी नहीं समझ सकते, तो बहुत ज़्यादा पेचीदा मसला है। आप चाहे तो बच जाइए, और अगर गए हैं तो फिर उनके लोगों को हाथ मिलाना वगैरह, वहाँ पर खाना, ये सब चीज़ें आपके लिए जायज़ है। लेकिन फिर वही मसला आता है कि आप शक में पड़ जाएंगे, तो शक से बचने का इलाज यही है कि आप क़त्अ ताल्लुक़ कीजिए, उनको समझाइए, दीन की बात, शरीयत की बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म उनको बतलाइए। भाई आपका दोस्त ही, आपका भाई, आपकी बहन, आपके ईमान वाले भाई ही अगर वो नबी के अहकामात को नहीं मानेंगे तो फिर और कौन मानेंगे। हरबाज भाई फिर से सवाल करते हैं, कहते हैं कि मुफ्ती साहब नापाकी कब ट्रांसफ़र होती है हाथ पर नापाकी की नमी आने की वजह से, टच होने की वजह से कब ट्रांसफ़र होती है, इसके बारे में बतलाइए। नापाकी की ट्रांसफॉर्मेशन का मसला ये है कि जब ये किसी चीज़ पर नजासत थी, ये नजिस चीज़ आपके हाथ पर लग गई, तो आपको 3 चीज़ें देखना है। इस नजासत का टेस्ट, इसकी स्मेल और रंग, इसका कलर, टेस्ट, स्मेल, कलर, इन तीनों चीज़ों में से अगर कोई चीज़ आ गई है तो वो चीज़ नापाक होंगी, उसको साफ़ करना होगा। मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि मेरे हिंदू दोस्त पेशाब करते हैं, तहारत नहीं लेते हैं, मैं उनके साथ हॉस्टल में ही रहता हूँ, उनसे अपने नापाक कपड़े पानी में भिगो दिए, और अच्छा उसने अपने नापाक कपड़े पानी में भिगो दिए हैं और आकर गीले हाथ से दरवाज़ा छू लिया है और मेरी बोतल से पानी भी पी लिया है। मेरी बोतल नापाक हो गई है और दरवाज़ा भी नापाक हो गया है, तो पाक है या नापाक। अच्छा देखिए मोहम्मद यूसुफ भाई, आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनको तहज़ीब बतलाइए, क्योंकि ये भी एक फ़ितरत है। इसमें एक हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है, मसला है तहारत का, नज़ाफ़त का, साफ़ सफाई का। ये यूरिन होती है, पेशाब होता है, तो ये किसी के नज़दीक भी अच्छी बात नहीं है कि अपने बदन पर, अपने कपड़े पर लगा हुआ है, हाथ में लगा हुआ है, ये किसी भी मज़हब के नज़दीक पसंदीदा नहीं होता है। इसीलिए तो हर आदमी जब खाने के लिए बैठता है तो अपने हाथों को धो लेता है, क्या वो मुस्लिम हो क्या नॉन मुस्लिम हो, वो इसलिए धोता है कि हो सकता है मेरे हाथ पर यूरिन लगी हो, कोई गंदगी लगी हो, वही गंदगी मेरे पेट में जाएगी तो मुझको तकलीफ़ होगी। तो हर आदमी समझता है, तो आप उनको ये बातें भी बतलाएं कि भाई हमारे जो अपने पेशाब के लिए जब जाते हैं तो जाने के बाद अदब ये होता है कि आप पानी यूज़ कीजिए, टिश्यू का यूज़ कीजिए, या किसी ईंट ढेले का यूज़ कीजिए, ताकि वो स्मेल होगी, एक किस्म की जो बदबू होती है वो बदबू हमारे कपड़े में न रह जाए। इसलिए आप ऐसी बातें उनको समझाएं तो इंशाल्लाह वो समझ जाएंगे और अच्छी अच्छी बातों पर अमल करेंगे। उनकी वजह से उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। खैर, जब तक ये जो मामला है, अगर यकीनी बात यह है कि यकीनी बात देखिए, यकीन का मसला आता है, सिर्फ आप शक कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया होगा,
तो ये इसी शक का कोई इलाज नहीं है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर यकीन है कि वाक़ईतन जो कपड़ा था उसका नापाक था और उसका हाथ भी यकीनी तौर पर नापाक था, उसने अपने हाथों को धोया भी नहीं, उसी नापाक हाथ से आपकी बॉटल को छू लिया है, तो उसके ज़ाहिरी हिस्से को आप धो लीजिए। जो पानी पीने वाला मसला होता है, जो उसके सुराख होता है, वो जगह नापाक नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह आपके दरवाज़े का मसला है तो दरवाज़ा भी अगर नजासत खुल कर के नज़र आती है तो फिर उसको धो लीजिए, लेकिन सिर्फ शक और वहम की बात है तो फिर इसको आप वैल्यू ना दें। इब्राहिम हुसैन कहते हैं कि आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, प्लीज़ दे दीजिए। इब्राहिम भाई देखिए, हो सकता है आपके सवाल का जवाब आ गया हो, लेकिन मसला यूँ है कि जब भी एक वीडियो आपके सामने आता है उसके अंदर हम 10-12 जवाब दे देते हैं, तो आप देखते हैं स्किप कर कर के देखते हैं कि इसके अंदर मेरा सवाल है कि नहीं, मेरा जवाब है कि नहीं, और छूट जाता है आपका। क्योंकि कहीं कहीं पर आपके सवाल जो होते हैं उनके जो टाइटल में नाम भी नहीं होते हैं, तो आप बस टाइटल देखते हैं तो इसमें मेरा सवाल दिखता नहीं है, चलो छोड़ दो। तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे लोगों के सवालात और जवाबात जा चुके हैं, आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, तलाश कीजिए, मिल जाएगा। और अगर नहीं मिला है तो आप इत्मीनान रखिए, फ्यूचर में मिल जाएगा। नालेन भाई का कहना है कि माशाअल्लाह बहुत अच्छा फरमाया आपने। ठीक है, आपने दुआ दी, अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाए। और भी कुछ बातें हैं? अच्छा, बस इतने ही सवालात हैं। इनके अलावा और भी जो बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे पेंडिंग में हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं उनको रिटर्न में ही जवाब देने की, क्योंकि वीडियो बनाना और उसके बाद अपलोड करना काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो बहुत सारे जवाब रिटर्न में दिए जाएंगे, जिनके जवाबात वीडियोज़ की शक्ल में देने होंगे तो उनकी ऐसे दे देंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ फरमाए कि हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।